पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे। एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। दो एक ही गुरु के शिष्य थे, वो सिद्धि वाला ही गुरु था। तो सिद्धि वाले गुरु ने अपने शिष्यों को बता रखा था कि बेटा ऐसे साधना करो, ऐसे साधना करो, सिद्धि प्राप्त करो और तुम्हारी महिमा हो जाएगी संसार में। तो कुछ दिनों के बाद गुरु जी का देहांत हो गया। तो दोनों चेले उस कुटिया ने छोड़कर चल पड़े। एक इधर को चला गया, एक दूसरी साइड में। उनमें से एक को परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान मिल गया, यानी कबीर जी का अनुयायी कोई संत था, उसका ज्ञान सुना तो उस व्यक्ति ने अपना वो महात्मा, सिद्धि वाले महात्मा का मंत्र छोड़कर आत्म कल्याण वाला मार्ग अपना लिया। उस पता लगा कि सिद्धियां तो बच्चों के खिलौने हैं, काल की भूल भुलैया है। उसने वो साधना त्याग दी और गुरु बदल लिया। 12 वर्ष के बाद वो दोनों ही सिद्ध। अच्छा, उस दिन के बाद क्या हुआ कि वो जो जिसका वो शिष्य बना था कबीर पंथी संत का, पुण्यात्माओं, ये लीलाएं जो होती हैं ये परमेश्वर कबीर जी ही आते हैं अपने ज्ञान और भक्ति को स्थायी यानी उसकी महिमा बनाए रखने के लिए। वो कुछ भी लीला कुछ दिन कर जाते हैं। अब वो गुरु जी जिसका वो कबीर पंथी शिष्य यानी कबीर जी अपने ही मार्ग को फिर दोबारा प्रशस्त करने के लिए स्वयं भी आ जाते हैं। जैसे कबीर जी 600 वर्ष पहले स्वयं आए थे, परमात्मा अपना ज्ञान देगे, भक्ति बताएंगे। अब इस कलयुग में, इस पिछली पीढ़ी में इसको प्रफुल्लित करना था, उन्होंने स्वयं ही आना था। खुद कहकर गए थे कि हम आएंगे 12वें पंथ में, यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम आएंगे। तो वो नहीं आए तो ये दास भेज दिया। अब वही पंथ को फिर सेट किया जा रहा है, जो मालिक ने पहले ज्ञान दिया था उसी को अब जो है ना कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। पहले थ्योरी भगवान दे के गए थे हमारे को। तो ऐसे ही प्रभु आप ना आकर के कोई ऐसा अपना सिद्धि, अपना कृपा पात्र संत भेज देता है। तो उस ज्ञान के आधार से उस सिद्ध वाले एक चेले ने उस संत से उपदेश ले लिया। और वो तो परमात्मा पाने के लिए घर छोड़ के गया हुआ था, वो सिद्ध वाला चेला। तो उसने अपने गुरुजी के प्रत्येक आज्ञा का पालन किया, जो तत्वदर्शी संत था। उसने पूरी श्रद्धा से सेवा भी की, प्रत्येक खरा हुआ प्रत्येक पॉइंट से। तो उस संत ने उसे मरने से पहले, मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी बना दिया, बेटा तू नाम दिया करिए। और ऐसा वो शरीर फिर छोड़ गए। फिर वो चेला वहां से भी वो एक दिन फिर दोनों, वो पहले वाला उसका गुरु भाई जो सिद्ध वाला चेला था और स्वयं, वो कहीं एक समागम था, कोई संतों का मेला सा भर जाता है एक दरिया के ऊपर, यानी नदी के ऊपर किनारे पर। तो वहां दोनों मिल गए 12 वर्ष के बाद। कुशल मंगल हुई। तो उस सिद्ध के चेला जो सिद्ध वाली ही साधनाएं कर रहा था, उसने उस तत्वदर्शी कबीर पंथी संत का शिष्य होने वाले अपने गुरु भाई से, अपने मित्र से पूछा कि भी तूने क्या कमाई की 12 वर्ष में। तो कबीर पंथी शिष्य का चेला होने के बाद वो शिष्य कहता है कि मन ने तो भाई सब कुछ पा लिया, कल्याण का मार्ग मिल गया, भक्ति का सही विधि मिल गई, अपनी भक्ति कर रहा हूँ और कल्याण हो जाएगा। कहने लगा कोई तूने सिद्धि प्राप्त करी है तेरे पास कोई? तो बोला भाई ये डड़े डोन की हमने कति जरूरत कोई ना। तो वो कहता है सिद्ध का चेला कि देख तने तो जीवन खो दिया अपना, और मैंने 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त की है। क्या की है? जल के ऊपर के
ऐसे चला गया परले किनारे जैसे जमीन पर चलता है, और फिर वापस आ गया न्यो का न्यो पट 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 करता हुआ, और न्यो गर्व से कहता, देखा तूने तो अपना जीवन खो लिया, मैंने देख कितनी सिद्धि कर ली। वो कबीरपंथी शिष्य का जो चेला था वो कहने लगा, भले आदमी तूने 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी, यो किश्ती वाला एक आना में तो परली तरफ ले जाता है और एक आना में उल्टी छोड़ दे, तूने तो 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी है, क्यों डरे ढो रहा है। फिर वो मित्र था, उसको भी परमात्मा की चाह थी, उसको पूरा ज्ञान समझाया, तो वो भी कहने लगा, भाई फिर मैंने तो जीवन खो दिया, मुझे भी अपने गुरुजी से मुझे भी ये नाम दिला दे, मेरा कल्याण करवा दे। फिर वो शिष्य रोने लग गया, जो कबीरपंथी शिष्य का चेला था, फिर वो रोने लग गया। तो वो सिद्ध कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हो। तो वो बोला कि वो कबीरपंथी संत बोला कि अभी ईब तेरा कल्याण हो नहीं सकता, मैं इसलिए रो रहा हूं। अब वो चेला वो सिद्ध कहने लगा, भी ऐसी कौन सी बात है, मेरा कल्याण ना हो, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली प्राणी हूं क्या मेरा कल्याण नहीं होगा जब आपका हो गया। तो उसने कबीरपंथी संत ने कहा कि भाई मेरे गुरुजी शरीर छोड़ गए, यदि मैं तुझे उनसे नाम दिलाता तो वो है नहीं, तो वो इतना ज्ञान तो होता ही है। तो वो सिद्ध कहने लगा, भाई वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के गए होंगे, मैं उससे ले लूंगा नाम, मुझे कल्याण कराना है। कहने लगे, तू उससे नाम ले नहीं सकता जिसको वो उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, क्योंकि वो सिद्ध जब वो एक गुरु के चेले थे दोनों, तो जो सिद्ध अभी भी सिद्धि ही कर रहा था वो सीनियर था, और वो कबीरपंथी शिष्य बना वो उस तो जूनियर था, उस पहले वाले गुरु के। यहाँ सीनियर जूनियर की बीमारी सारा है, तो इसलिए उसने नो सोचा कि यो सीनियर है, मेरे तर मन ने मेरे पास यू नाम ले नहीं सकता, और ले लेगा तो यू कर नहीं सकता, क्योंकि इसके मन में यू काटा खटकेगा कि तुम मेरे पथ बाद का लगा हुआ है, इसलिए रो रहा था। तो वो सिद्ध कहने लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं नाम लूंगा, मैंने तो अपना कल्याण करवाना है, मेरे समझ में आ गई तेरी बात सारी, कति डरे डोर दिए, मैंने जीवन खो दिया, घर छोड़ा इसीलिए था कि भगवान पाऊं, और मैं पर रूपा किया। तो उसने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए हैं, वो शरीर छोड़ गए थे, और मेरे से नाम आप ले नहीं सकते क्योंकि आप मेरे तो सीनियर थे। उसी समय वो सिद्ध पुरुष जो सिद्धि करता था, सिद्ध बना रहा था, अपने ही जूनियर के पैर पकड़ दिए, चरण टेक दिए, नहीं बोले रही सा सस्ता सौदा, घर का गुरु है, इस तो बढ़िया वस्तु और कहाँ मिलेगी, मैं आपका बच्चा और आप मेरे परम पिता। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो इसमें मर्यादा भी तो रखनी पड़ेगी। आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा, मैंने नाम दे दे, रुका नहीं जाता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने हर तरह से जो ना अपने आप को सेट करना पड़ेगा, हर प्रकार की बीमारी से निकलना पड़ेगा, मान से, बड़ाई से, ऊंच नीच से, इसे हटना पड़ेगा। तो यहां क्या बताते हैं, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बो चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचार। एक बार ये दास कुछ भक्तों को लेकर के सहारनपुर गए थे। सहारनपुर के अंदर एक विशेष स्थान है अपने परमात्मा का, और एक बहुत ही अनमोल उदाहरण है संत गरीबदास जी, जिनको कबीर परमेश्वर प्राप्त हुए थे, मिले थे छुडानी गांव में। सतलोक से चलकर वो परमेश्वर आए थे, और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर सन 1717 में उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। जब 10 वर्ष के हो चुके थे, वो गौओं के पाली गवाले थे खेतों में, वहां परमेश्वर आकर मिले थे। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और अपना सतलोक दिखाया, जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां से हम बिछुड़कर आए हुए हैं।
तो आगे चल के गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है, जिसको ग्रंथ सदग्रंथ साहिब हम बोलते हैं, जिनका ये पाठ चल रहा था 3 दिन उस अमरवाणी का, तो गरीबदास जी द्वारा लिखवाई गई वो वाणी है। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।